हमने 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ कश्मीरी सेब, ये मैं पाठ पढ़ाऊँगी। इसके जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। तो उन्होंने जो लिखा ये पाठ कश्मीरी सेब है। अच्छा, सबसे पहले मैं इनका परिचय दूँ थोड़ा सा, तो देख लीजिए। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेम जी मातृ प्रेम से वंचित थे, अर्थात उनके बचपन में ही क्या है, माता का देहांत हो चुका था। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा, तो उन्होंने बहुत ही गरीबी देखी है। ठीक है। माँ के गुजरने के बाद जो है वो बहुत गरीब अवस्था में रहे। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। मैट्रिक का अर्थ है 10वीं कक्षा तक ही वे पढ़ पाए। और वे यथार्थवादी कथाकार थे। यथार्थवादी का अर्थ है सत्य पर आधारित जो घटनाएं होती है हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे परिवार में जो भी घटनाएं होती है उस पर आधारित होकर उन्होंने जो है कहानियाँ, उपन्यास लिखी। ठीक है। तो यथार्थवादी का अर्थ है सत्य पर। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नामक से संकलित है, और इन्होंने जो भी कहानियां या उपन्यास लिखी है वो ज़्यादातर भारत की दशा के बारे में दिखाया है उसमें, या फिर गरीबों पर लिखी है, और अधिक से अधिक उन्होंने क्या किया है, दलितों पर कहानियां लिखी है। तो जिसमें सच्चाई है, जिसमें सत्य है। ठीक है। और उन्हें वो जो भी कहानियाँ लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं तो हमें ऐसे मानो लगता है कि ये हमारे ही परिवार से जुड़ी हुई है या हमारे ही अड़ोस पड़ोस में घटी हुई है। तो इतनी सच्चाई, इतना सत्य जो है इनकी कहानियों में रहता है। अब ये जो आज जो ये जो कश्मीरी सेब है, ये भी जो है हमारे समाज के ही कुछ धोखेबाज दुकानदार जो रहते हैं उन पर दर्शाई गई है कि वे हमें वस्तु जो देते हैं कैसे धोखा देकर देते हैं। ठीक है। तो ये पहले मैं ये कहूँगी कि कश्मीरी सेब ये शीर्षक क्यों रखा है। सेब जो है सबसे अधिक स्वादिष्ट और रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग जो भी है वो है ज़्यादातर सबसे अच्छे सेब जो है कश्मीर के माने जाते हैं, दूसरे शहर से नहीं रहते। कश्मीर के जो सेब रहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट, मीठे रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये शीर्षक दिया है कश्मीरी सेब। ठीक है। अब इनका क्या उद्देश्य है ये देखेंगे, ये कहानी लिखने का उनका उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब हमें ये कहते हैं लेखक कि हम जो भी खरीदी करें दुकानदार से तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, अर्थात उनकी मीठी मीठी बातों पर हमें नहीं आना है, उन पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है। और हमसे ऐसी गलतियां ना हो कि वो हमें धोखा देने में आसानी हो जाए उन्हें। तो यही बातें उन्होंने कही हैं कि हमें जब दुकानदार से जो भी वस्तु लेनी है तो बहुत ही सावधानी से लेनी होगी। उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं या फिर विश्वसनीय बातें हैं जो भी है, तो उनसे हमें नहीं लेना है, हमें बहुत सावधानी से वस्तु को खरीदना होगा। अब यहाँ से मैं पाठ पढ़ाती चलूँ। ठीक है। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। अब लेखक कहते हैं कि मैं कल शाम जो है चौक में जो है 2-3 चीज़ें खरीदने के लिए, 2-4 चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें अर्थात वस्तुएं खरीदने के लिए गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। अब जब वो बाज़ार जा रहे थे तो रास्ते में क्या थे,
पंजाबी मेवा फरोश, मेरा मेवा फरोश का अर्थ है ताज़ा फल। ठीक है, ताज़े फल जो थे उनके जो है दुकानें लगी हुई थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे। तो एक दुकान में जो है बहुत ही रंगदार गुलाबी जो थे सेब क्या हुए, सजे हुए थे। सजे हुए थे अर्थात व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। ठीक है, नजर सजे हुए नजर आए, जी ललचा उठा। जी ललचाना अर्थात मुंह में पानी छूटना। अब जब हम मिठाई की दुकान के सामने से जाते हैं तो हमें जिलेबी को देखकर या फिर मिठाई को देखकर एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना, तो इसी तरह क्या है, उनको जो है गुलाबी रंग के जो फल थे, सेब थे, उनको देखकर उनका भी जो है दिल ललचाया, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। अब लेखक कहते हैं कि आजकल शिक्षित समाज अर्थात एजुकेटेड सोसाइटी में जो है, हम जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं अर्थात वेजिटेबल बोलो, तरकारी बोलो, भाजी बोलो या फिर फल बोलो, हम जब फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं, पहला परखते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना विटामिन है, कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, हानिकारक है या लाभदायक है। ये सब सोचकर हम क्या करते हैं, उन तरकारी को, उस वेजिटेबल्स को, उस फ्रूट्स को या उस फल को हम खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह ये कवि लेखक कह रहे हैं कि आजकल क्या है, एजुकेटेड सोसाइटी में, शिक्षित समाज में जो है, कोई भी फल लेना है तो हम सोचते हैं कि इसमें कितना विटामिन है, कितना इसमें प्रोटीन है। ये सोचकर हम क्या करते हैं, तरकारी, भाजी या फिर फल खरीदते हैं। टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला टमाटो जो है तरकारी में जो है, भाजी में, जो वेजिटेबल्स में सबसे पहला टमाटो का यहाँ पे नाम लिया है। तो अब पहले युग में जो है टमाटो को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब जो है टमाटो को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि टमाटो में जो है विटामिन सी और के रहता है। मतलब विटामिन सी और के जो है टमाटो में है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आज टमाटो को क्या है, भोजन का एक अंग बना दिए हैं उन्होंने। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, और पहले जो था, अब दूसरा जो वेजिटेबल का नाम लिया है उन्होंने, तरकारी का नाम लिया है, वो है गाजर। पहला किसका नाम लिया था, टमाटो, अब किसका ले रहे हैं, गाजर। गाजर भी जो है पहले उसको महत्व नहीं दिया जाता था। गरीब लोग जो है भूख लगने पर क्या करते थे, गाजर खा लेते थे। ठीक है, मगर अमीर लोग, श्रीमंत लोग क्या करते थे, उसका हलवा बनाते थे। वो ऐसे ही नहीं खाते थे, गरीब खाते थे, मगर अमीर जो है, श्रीमंत लोग जो है, वो क्या करते थे, हलवा बनाकर खाते थे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वो गाजर जो है सिर्फ पेट भरने के लिए, गरीब जो है पेट भरने के लिए खाता था, मगर अमीर जो है, धनी लोग जो क्या करते थे, उसका हलवा बनाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। अब जब से एजुकेटेड सोसाइटी में जो है, शिक्षित समाज में जो है, गाजर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, महत्व देने लगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि वहाँ उसमें जो है विटामिन ए है। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। इसीलिए क्या करने लगे, गाजर भी क्या हो गया, गाजर को भी क्या हो गया, महत्व मिलने लगा। इसीलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और से अब यहाँ पर बताया गया, अब गाजर को महत्व देने लगे, अर्थात धनी लोग जो है पहले तो हलवा बनाते थे, अब क्या उनको पता हो गया कि गाजर में जो है विटामिन ए है, तो वो क्या करने लगे, जब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, वहाँ पर सजाने के लिए, सजावट के लिए जो है, या फिर मेज़ों पर जो है गाजर रखने लगे खाने के लिए। ठीक है, और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाएं तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना रहेगी। अब सेब के विषय में ये कहने लगे हैं। अब यहाँ पर सेब की कहानी है, तो सेब के बारे में अब बोल रहे हैं लेखक
कि सेब के बारे में तो ऐसा है कि एक सेब अगर हम रोज़ खाएंगे तो क्या है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि उससे क्या है, हमारा खून बनता है। ठीक है, उसमें हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अर्थात बहुत लाभ होता है सेब खाने से। तो डॉक्टर से बचने तो हमें डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर रोज़ एक सेब खाएंगे तो हमें क्या है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये लेखक का कहना है। और डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। नीम कोड़ी एक फल है, कड़वा फल है, तो डॉक्टर के पास न जाएं, कहाँ हमें इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कहाँ इतने टैबलेट से गोलियां खानी पड़ेगी। तो इसीलिए उससे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, कड़वी दवाई तक पीने के लिए, कड़वा फल तक खाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। नीम कोड़ी का अर्थ है एक तरह का कड़वा फल है, उसे कहते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। अब यहाँ पे सेब का महत्व दे रहा है कि हम देखते हैं कि हम सबको क्या है, सब फलों में सबसे अच्छा लगता है आम। ठीक है, तो हम क्या, आम बहुत ही हम इंटरेस्ट से खाते हैं, बहुत पसंद आता है हमें आम। मगर सेब जो है वो तो हम पसंद है, मगर सेब जो है स्वाद में भी, रस में भी और गुण में भी लाभदायक है, अर्थात वो खाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जबकि आम खाने से उतना नहीं हमें फ़ायदा होता है, लाभ होता है, जितना सेब खाने से होता है। तो वो कहता है आम तो हमें अच्छा लगता है, मगर आम से बढ़कर भी नहीं है तो घटकर भी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सेब के बारे में ये कह रहे हैं। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। तो अब वो कह रहे हैं, मैंने कहा ना पहले कि आम जो है सिर्फ स्वाद में अच्छा लगता है, ठीक है, मगर सेब जो है रस में अच्छा है, स्वाद में अच्छा है और गुण भी बहुत है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है, हमारी सेहत के लिए जो है, उसमें गुण भी है कि सेब खाने से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, रक्त बनता है उससे, तो बहुत लाभ है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। अब जो है लेखक कहते हैं कि हमने दुकानदार के पास चला गया मैं और उनसे जो है सेब खरीदे और कुछ कीमत लगाई। मोल भाव का अर्थ है कुछ कीमत लगाई। ठीक है, तो उससे कितना लिया उन्होंने, आध सेर सेब मांगे। आधा सेर का अर्थ है आधा किलो सेब मांगा। ठीक है, दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अब दुकानदार को जो है अपनी वस्तु बेचनी है, अपने फल बेचने हैं, तो वो क्या करेगा, अपने जो वस्तु की है, अपने जो सेब की है, वो क्या है, प्रशंसा करता रहेगा और इतनी मीठी मीठी बातें करेगा कि खास जो खरीद रहा है उसके लिए ही मंगाया होगा, ऐसे वो बातें करता है। तो लेखक से भी वो क्या करता है, मीठी मीठी बातें करता है। ठीक है, और उसको कहता है, देखो क्या कहता है, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। दुकानदार जो है, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। इतनी प्रशंसा कर रहा है वो अपने सेब की कि खास कश्मीर से हैं। ठीक है, आप ले जाइए, आप क्या है, ये ले जाइए, तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत खुश होना अर्थात सेहत जो है अच्छी रहेगी, आपको वो खाकर खुशी होगी, आनंद मिलेगा। मेरे जो सेब है वो आपको खा के क्या हो जाएगा, आनंद मिलेगा। ठीक है, अब तो ये एक तरह से मस्का लगा रहा है, बोलेंगे तो हरकत नहीं इसमें, तो एक तरह से अपनी वस्तु को बेचना है उसको, तो ये जो है मीठी मीठी बातें करके अपने सेब की प्रशंसा कर रहा है और बेचने के लिए उसको अच्छी बातें करके आकर्षित कर रहा है। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। अब लेखक जो है अपना रुमाल का अर्थ है हैंडकरचिप, जो है वो निकाल कर देते हैं और कहते हैं चुन चुन कर रखना, मतलब देख देख कर एक एक फल जो है सेब का वो देख देख कर रहे, कुछ सड़ा हुआ ना रहे, कीड़ ना लगना चाहिए, तो अच्छे अच्छे सेब दो, इसका अर्थ। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो,
अब उसने दुकानदार ने तराजू, तराजू का अर्थ है तोलने का साधन, जो है वो उठाया और अपने नौकर से कहा, सुनो, ठीक है, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। अब नौकर को वो जो है आज्ञा देता है कि आध सेर जो है कश्मीरी, आध सेर याद रहे नाम, आध सेर जो है कश्मीरी सेब निकाल ला और चुन कर लाना। अब इस लेखक ने उसे कहा चुन कर डालो, अब ये जो है अपने नौकर को कह रहा है कि चुन के डालो करके, ठीक है। लौंडा 4 सेब लाया। अब यहाँ पे लौंडा का अर्थ है बालक, जो है नौकर जो है उसने कितने सेब लाए, 4 सेब लाए। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। अब दुकानदार ने वो 4 सेब क्या किए, तोले, तोले का अर्थ मैंने बताया ना, उसका जो है वजन किया उसको, और क्या है एक लिफाफा, लिफाफा का अर्थ है एनवेलप, ठीक है, एनवेलप में डाला और रुमाल बांध कर मुझे दे दिया। रुमाल ऐसे जो है बांध कर लेखक को दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे, मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। 4 आने का अर्थ है 25 पैसा, 25 पैसा, ठीक है। तो उसने क्या किया, 4 आने उसके हाथ में रखे। 25 पैसा जो है या फिर 25 पैसा जो है वो दुकानदार के हाथ में दे दिया, रख दिया। अब दुकानदार ने कितने सेब दिए उसको, 4 सेब दिए, और लेखक ने कितने पैसे दिए उसको, 4 आने दिए, अर्थात 25 पैसा, 4 आने याद रखिए यहाँ पर, ठीक है, दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। ज्यों का त्यों रखना अर्थात ऐसे लिफाफा लिया और ऐसे ही रख देना, ठीक है, ऐसे ही मेज पर रख दिया उन्होंने, ना खोला ना निकाला सेबों को, कुछ नहीं, ऐसे ही रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। हम देखते हैं अधिक से अधिक जब रात को भोजन पेट भर जाता है हमारा, तो हमें फल जो खाने को मन नहीं करता। कोई भी फल रहने दो, आम रहने दो, सेब रहने दो, कोई भी फल रहने दो, हमको खाने में क्या है इंटरेस्ट नहीं आता, हमें खाने के लिए इच्छा नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ही लेखक को भी क्या होता है, रात को फल खाने के लिए इच्छा नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती, तो वो क्या करता है, सेब को रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। अब वो कहता है कि रात को कोई भी सेब खाने का से कुछ फायदा नहीं होता। कब खाना है, जो भी फ्रूट्स खाना है कब खाना है, मॉर्निंग खाना है, अर्थात प्रातःकाल, अर्थात सुबह खाना है, मॉर्निंग खाना है, ठीक है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। अब यहाँ से सेब की कहानी शुरू हो जाती है कि उसके साथ, लेखक के साथ दुकानदार ने कितना बड़ा उसे धोखा दिया या फिर धोखेबाजी की लेखक के साथ। तो अब उसे तब पता चलता है कैसे, दूसरे दिन जो है सुबह उठता है और मुंह हाथ धो लेता है, मुंह हाथ धोकर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए बैठता है वो, तो सबसे पहला एक सेब निकालता है। एक सेब निकालता है तो क्या देखता है, नाश्ता करने के लिए मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वो सेब सड़ा हुआ था। तो वो जो सड़ा होना अर्थात खराब हो गया था, व्यर्थ हुआ था, ठीक है, नष्ट हो गया था। तो यहाँ पे